हेलो दोस्तों, बिहार दरोगा के लिए जीके जीएस का नेक्स्ट पार्ट है। इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट 50 क्वेश्चन को शामिल किया हूँ, जो कि बिहार दरोगा के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन के साथ साथ वैरायटी सेट भी है। शुरू करते हैं आज का प्रश्न क्वेश्चन नंबर 50 से। लोकतंत्र का सबसे बुनियादी परिणाम क्या है? लोकतंत्र का सबसे बुनियादी परिणाम क्या है दोस्तों? तो आंसर में टिक लगा दिया गया है पहले से, तो आंसर देख करके मत बोलिएगा। कुछ प्रश्नों में जो है इसमें टिक लग चुका है, बाकी सब प्रश्न में टिक नहीं लगाया गया है। तो इसका सही उत्तर होगा नागरिकों के प्रति जवाबदेही। नागरिकों के प्रति जवाबदेही, तो ऑप्शन नंबर सी जो है सही होगा। 51 नंबर है, भारतीय अर्थव्यवस्था में परिवहन का मुख्य साधन है। भारतीय अर्थव्यवस्था में परिवहन का मुख्य साधन क्या है? इसका सही होगा रोडवेज। रोडवेज। 52 नंबर है, किसान कॉल सेंटर कब बनाया गया? किसान कॉल सेंटर कब बनाया गया था? इसका सही उत्तर होगा जनवरी 2004 में। जनवरी 2004 में किसान कॉल सेंटर को बनाया गया था। 53 नंबर है, भारत में सबसे ज़्यादा रबड़ उत्पादन करने वाला राज्य है। भारत में सबसे अधिक रबड़ उत्पादन करने वाला राज्य कौन है? ये केरल है। कौन है दोस्तों? केरल है। नेक्स्ट है 54 नंबर, बहुउद्देशीय नदी परियोजना आधुनिक भारत के मंदिर है, किस नेता द्वारा तुलना की गई है? यानी कि बहुउद्देशीय नदी परियोजना जो है आधुनिक भारत के मंदिर है, यह कथन जो है किस नेता की तुलना है, किस नेता ने तुलना की है? इसका सही उत्तर होगा जवाहरलाल नेहरू ने। जवाहरलाल नेहरू ने बहुउद्देशीय नदी परियोजना आधुनिक भारत के मंदिर के रूप में तुलना की है। 55 नंबर है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के संदर्भ में डंपिंग का अर्थ होता है। यानी कि यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के संदर्भ में डंपिंग का अर्थ क्या होता है? इसका सही उत्तर होगा उत्पादन की वास्तविक लागत से कम या उसके घरेलू बाजार से मूल्य के नीचे कीमतों पर माल निर्यात करना। तो ऑप्शन नंबर सी जो है सही होगा। 56 नंबर है, हिमालय के सबसे दक्षिणी भाग को क्या कहा जाता है? हिमालय के सबसे दक्षिणी भाग को क्या कहा जाता है? जिसका सही उत्तर होगा शिवालिक कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? शिवालिक कहा जाता है। सबसे दक्षिणी भाग शिवालिक होता है। पहले याद रखिएगा ट्रांस हिमालय, पहले ट्रांस हिमालय, उसके बाद आएगा बृहद हिमालय, फिर लघु हिमालय, और सबसे दक्षिणी भाग जो है यह शिवालिक है। सबसे दक्षिणी भाग शिवालिक है। हिमालय के इन 4 भागों को भी याद रखिएगा, क्योंकि पूछा जाता है कि सबसे उत्तरी या सबसे दक्षिणी या बीच वाला भाग को क्या कहते हैं। नेक्स्ट 57 नंबर है, अमरबेल किसका उदाहरण है? अमरबेल किसका उदाहरण है? परजीविका। परजीविका अमरबेल उदाहरण है। 58 नंबर है, उपभोक्ता सुरक्षा कानून 1986 को क्यों बनाया गया? उपभोक्ता सुरक्षा कानून को 1986 में क्यों बनाया गया था? इसका सही उत्तर होगा ग्राहक की शिकायतों को सरल, तीव्र और कम खर्च में दूर किया जा सके। यानी ग्राहक की शिकायत जो थी उसको सरल, आसान और तीव्र मतलब अधिक जल्दी और कम खर्च में दूर किया जा सके। तो ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही है। चंद्रमा की सतह पर एक वस्तु का वजन होता है। चंद्रमा की सतह पर एक वस्तु का वजन कितना होता है? इसका सही उत्तर होगा पृथ्वी की सतह पर वजन का 1/6 भाग, 1/6 भाग होता है। तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा। आर्यभट्ट एक महान डैश थे।
आर्यभट्ट एक महान क्या थे? खगोल शास्त्री थे। क्या थे दोस्तों? खगोल शास्त्री थे। यहाँ से सामान्य विज्ञान शुरू हुआ। विद्युत प्रतिरोध को मापने के लिए इकाई है, यानी कि विद्युत प्रतिरोध किससे मापा जाता है, उसका यंत्र क्या है? विद्युत प्रतिरोध का यह ओम होता है। क्या होता है दोस्तों? ओम होता है। 62 नंबर है, सतत पोषणीय विकास से क्या अभिप्राय है? सतत पोषणीय विकास से क्या अभिप्राय है? तो विकास जिससे पर्यावरण को कोई हानि न पहुंचे, विकास जिससे पर्यावरण की कोई हानि न पहुंचे उसे सतत विकास कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। 63 नंबर है, पोलियो तथा चेचक की बीमारियों के होने का कारण है। पोलियो और चेचक की बीमारी जो होता है किससे होता है, क्यों होता है? तो उसका कारण क्या है दोस्तों? विषाणु है। विषाणु के कारण जो होता है पोलियो और चेचक होता है। 64 नंबर है, इनमें से कौन सी मछली नहीं है? इनमें से कौन सी मछली नहीं है? इलेक्ट्रिक रे जो है यह मछली नहीं है। बाकी रोहू, शार्क और हेल जो है यह तीनों मछली है। तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। 65 नंबर है, पानी को रोगाणु मुक्त करने के लिए उपयोग किए जाने वाला रसायन है, यानी पानी से जो कीटाणु है उसे उससे मुक्त कराने के लिए, पानी को शुद्ध करने के लिए कौन सा रसायन मिलाया जाता है? इसका सही उत्तर होगा क्लोरीन मिलाया जाता है। क्लोरीन मिलाया जाता है। 66 नंबर है, उत्तक जो पौधों में जल परिवहन का मदद करता है उसे क्या कहते हैं? जो वह पौधों में कौन सा उत्तक है जो जल का परिवहन करता है? तो जाइलम। जाइलम जो है जल का परिवहन करता है। फ्लोएम जो है खाद्य पदार्थों का परिवहन करता है। मानव खोपड़ी में कुल हड्डियाँ होती है। मानव खोपड़ी में कुल कितनी हड्डियाँ होती हैं? इसका सही उत्तर होगा 29। मानव खोपड़ी में 29 हड्डियाँ होती है, जो कि चेहरा में 14 होती है, बाकी खोपड़ी में होती है। चेहरा जो है खोपड़ी का ही भाग है, इसलिए खोपड़ी यहाँ पर उपयुक्त होगा कि मानव खोपड़ी में कुल कितनी हड्डियाँ होती है, तो 29 होती है। स्पेशल यदि पूछे कि चेहरे में कितनी होती है तो याद रखिएगा 14 होती है। कुल शरीर में पूछे तो 206 होती है, 206 होती है। इस बात को भी याद रखिएगा। शरीर की सबसे बड़ी हड्डी फीमर होता है जो जांघ में पाया जाता है। सबसे छोटी हड्डी स्टेपिस होता है जो कान के भाग में पाया जाता है। नेक्स्ट 68 नंबर है, परमाणु के केंद्रक के चारों ओर वृत्ताकार पथ में इलेक्ट्रॉन बिना ऊर्जा खोए घूमते हैं। यह किस वैज्ञानिक द्वारा बताया गया है? यानी कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया था? चैडविक ने किया था। किसने किया था? चैडविक ने किया था। चैडविक ने ही बताया कि इलेक्ट्रॉन जो होता है किसी परमाणु के केंद्र के चारों तरफ वृत्ताकार पथ पर घूमते रहते हैं। नेक्स्ट 69 नंबर है दोस्तों, परमाणु ऊर्जा पैदा करने के लिए किस खनिज का उपयोग किया जाता है? परमाणु ऊर्जा पैदा करने के लिए किस खनिज का उपयोग किया जाता है? यूरेनियम का प्रयोग किया जाता है। यूरेनियम का प्रयोग किया जाता है। 70 नंबर प्रश्न है, सिरके, नींबू व दही में पाया जाता है। सिरका, नींबू और दही में कौन सा क्या पाया जाता है? अम्ल पाया जाता है। क्या पाया जाता है? अम्ल पाया जाता है। याद रखिएगा तीनों अलग अलग प्रकार के अम्ल पाए जाते हैं। सिरका और नींबू में एसिटिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल पाए जाते हैं। दही में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। 71 नंबर प्रश्न, एक आदर्श ईंधन वह है जो, आदर्श ईंधन किसे कहते हैं, वो कौन है? तो याद रखिएगा आदर्श ईंधन जो सस्ता हो, कम प्रदूषण फैलाने वाला हो, उच्च ऊष्मीय मान हो, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ये तीनों जो है एक आदर्श ईंधन का आदर्श गुण है। तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा। 72 नंबर प्रश्न है, जब एक बस अचानक चलना शुरू करती है तो बस के अंदर बैठे यात्री को भी की तरफ धक्का लगता है।
यह उदाहरण न्यूटन के किस नियम को दर्शाता है? यानी कि बस के अंदर कोई भी यात्री बैठा है, अब बस अचानक चलना शुरू करती है तो व्यक्ति के ऊपर एक धक्का लगता है, तो वह न्यूटन के किस नियम के द्वारा होता है? इसका सही उत्तर बोलिएगा। इसका सही उत्तर होगा न्यूटन की गति का पहला नियम। न्यूटन गति का पहला नियम, इसे जड़त्व का नियम भी कहा जाता है। न्यूटन के पहला नियम को जड़त्व का नियम भी कहा जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 73 है, दो निकायों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल है। दो निकायों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है? इसका सही उत्तर होगा हमेशा आकर्षण होता है। क्या होता है? हमेशा आकर्षण होता है। 74 नंबर है, वसा पदार्थ ज़्यादा खाने से होता है। वसा युक्त पदार्थ ज़्यादा खाओगे तो क्या होगा? तो मोटापा बढ़ेगा। क्या होगा? मोटापा बढ़ेगा। 75 नंबर प्रश्न है, केचुए में श्वसन अंग का नाम है। केचुए में श्वसन अंग का क्या नाम है? इसका सही उत्तर होगा गिली त्वचा। गिली त्वचा, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। मछली जो है गलफड़े से लेती है, मानव जो है फेफड़ा से लेता है। 76 नंबर प्रश्न है, वह गुण जिसके कारण कोई पदार्थ वायुमंडलीय की नमी सोख लेता है। तो वह गुण कौन है जो पदार्थ वायुमंडलीय की नमी को सोखता है? उसे क्या कहते हैं? इसका सही उत्तर होगा प्रस्वेदन। प्रस्वेदन कहा जाता है। 77 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से अधातु बताएं। इनमें से कौन सा है जो अधातु है? फ्लोरीन। फ्लोरीन जो है F, यह अधातु है। बाकी CO कोबाल्ट है, Fe आयरन है, सोडियम है, ये सब धातु है। 78 नंबर है, मीथेन। मीथेन यानी CH4 का अणु है। मीथेन में अणु होते हैं। मीथेन में कैसे अणु होते हैं? किस प्रकार का अणु होता है मीथेन में? इसमें केवल एकल आबंध होता है। एकल आबंध होता है, तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। 79 नंबर प्रश्न है, एक तत्व की द्रव्यमान संख्या 32 तथा परमाणु संख्या 16 है, इसके परमाणु में न्यूट्रॉनों की संख्या कितना होगा? याद रखिएगा, उसका परमाणु द्रव्यमान संख्या कितनी है? तो 32 है। ठीक है, और उसकी परमाणु संख्या कितनी है? 16 है। तो 16 32 में से 16 माइनस कीजिएगा तो 16 होगा। कितना बचेगा? 16 होगा। तो 16 ऑप्शन नंबर बी सही होगा। यहाँ पर भी फिजिक्स के न्यूमेरिकल है। एक ट्रेन किसने सॉरी मैथ है, फिजिक्स से साथ। नेक्स्ट प्रश्न है, लार्वा का कुछ उग्र परिवर्तनों द्वारा वयस्क में बदलने की प्रक्रिया है। यानी कि लार्वा को उग्र परिवर्तनों द्वारा वयस्क में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? वृद्धि और कयांतरण। वृद्धि और कयांतरण, ऑप्शन नंबर सी जो है सही होगा। 82 नंबर प्रश्न है दोस्तों, गतिज ऊर्जा का एक उदाहरण है। गतिज ऊर्जा का इनमें से कौन सा एक है जो उसका उदाहरण है? इसका सही उत्तर होगा चलती हुई कार। चलती हुई कार। कार जो है गति में है, चल रही है, इसलिए यह गतिज ऊर्जा का उदाहरण है। 83 नंबर प्रश्न है, ईस्ट के द्वारा शर्करा का अल्कोहल में बदलना कहलाता है। ईस्ट के द्वारा शर्करा में अल्कोहल को बदलना क्या कहलाता है? इसका सही उत्तर होगा किण्वन कहलाता है। क्या कहलाता है? किण्वन कहलाता है। 84 नंबर प्रश्न है, इनमें से कौन सी एक मौलिक इकाई नहीं है? इनमें से कौन है जो एक मौलिक इकाई नहीं है? इसका सही उत्तर होगा क्यूबिक मीटर। क्यूबिक मीटर जो है ये मौलिक इकाई नहीं है। 85 नंबर है, कौन सा बायोमास ऊर्जा का उदाहरण नहीं है?
इनमें से कौन सा बायोमास जो है ऊर्जा का उदाहरण नहीं है? परमाणु ऊर्जा। कौन है? परमाणु ऊर्जा। 86 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित के सही कथन ढूंढिए। इनमें से सही कथन को चुनना है कि कौन सा सही है। पत्थर पारदर्शी और कांच अपारदर्शी है। पत्थर पारदर्शी होता है, पत्थर से दिखाई देता है नहीं, तो यह बात जो है गलत है। स्टोन चौक पाली में घुलनशील है। स्टोन चौक जो है पाली नहीं, पानी होगा यहाँ पर, पानी में घुलनशील है, ये भी बात गलत है। चीनी पानी में घुलनशील है, ये बात सही है कि चीनी पानी में घुल जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है सही होगा। यहाँ पर सही कथन को चुनना है तो ऑप्शन नंबर सी जो है सही है। 87 नंबर प्रश्न है, किलोवाट घंटा इकाई है। किलोवाट घंटा जो है किसकी इकाई है? तो यह जो होता है ऊर्जा की इकाई है। किसकी? ऊर्जा की इकाई है किलोवाट घंटा। 88 नंबर प्रश्न है, पौधे प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस छोड़ते हैं? जब पौधा प्रकाश संश्लेषण करते हैं तो उसमें कौन सी गैस छोड़ते हैं? ऑक्सीजन गैस को छोड़ते हैं, जो हम लोग लेते हैं, और हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं। तो पौधे प्रकाश संश्लेषण समय ऑक्सीजन छोड़ते हैं और CO2 गैस कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं। इसे बढ़िया से याद रखिए। नेक्स्ट है 80 नंबर, समीकरण V बराबर E प्लस AT जानकारी देता है। समीकरण V बराबर E प्लस AT किसकी जानकारी देता है? तो ऑप्शन देखिए, इसका सही उत्तर होगा वेग, समय और कार्य का। वेग, समय और कार्य का, तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नेक्स्ट है, एक परमाणु जिसकी परमाणु संख्या 14, तो संयोजकता इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना होगा? यहाँ पर संयोजक इलेक्ट्रॉन की संख्या पूछा है अंतिम वाला, तो 4 होगा। कितना होगा दोस्तों? 4 होगा। इसमें दोस्तों टोटल 90 प्रश्न जो है 90 प्रश्न तक कराया, जो कि 40 प्रश्न थे, और इसमें 10 प्रश्न जो है मैथ से संबंधित है। 10 प्रश्न मैथ से है, कुछ 10 रीजनिंग से होता है, फिर 10 हिंदी से होता है। इसमें टोटल 60 से 65 जो है जीके का प्रश्न पूछा जाता है, टोटल 100 प्रश्न से। तो वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।